बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी चौथे रोज भी जारी। ये 4 हलकों में 148 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो चुकी। मुल्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह जहांगीर तरीन और PTI के आमिर डोगर के कागजात पर एतराज। आरओ ने आमिर डोगर को आज और जहांगीर तरीन को 29 दिसंबर को तलब कर दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। शहबाज शरीफ की अन्य 242 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। सदर नून लीग आज दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की हरीफ जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। GHQ हमला के शाह महमूद कुरैशी की रावलपिंडी के मुकामी अदालत में पेशी। साबिक वफाकी वजीर मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस समेत 3 जस्टिस साहिबान ने मुझे जमानत दी। मचल के जमा करवा कर जमानत का हुक्म दिया गया। मेरी रिहाई की रोककार जारी होते ही 3MPO जारी किया गया। ये बताएं मैं कैसे अवाम के लिए खतरा हूँ। कई माह से अटियाला जेल में कैद हूँ। मुझे एक रात आकर कहा गया 3MPO वापस लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 3MPO का ऑर्डर पेश कर दिया। PTI को इंतखाबी निशान बले के अलॉटमेंट का मामला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कमीशन अपील दायर करने का फैसला आज करेगा। सराय के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ था। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर आज भी मुशावरत करेगा। वानी PTI के वकील की साइफर ट्रायल पर हुक्म इब्तना की इस्तदा मुस्तरद। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ विफाक को नोटिस जारी कर दिया। आयदा समात पर साइफर ट्रायल की जरूरी दस्तावेज़ात जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क दिए, हम पहले नोटिस जारी कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने नोटिस कमरा अदालत में वसूल कर लिया। और PTI के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और 2 साबिक सूबाई वज़ीर में तलब। असद कैसर, शहरान दुर्गई और आतिफ खान को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए गए। नैब के मुताबिक साबिक मुजरा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ मर्दान सवाबी रोड की तामीर में बेज़ाब्तियों का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाएगा। निगरान वफाकी वजीर पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। इसी केस में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुशीर वजीर आजम आहद चीमा को भी हटाया जा चुका है। और माजी में पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी करने वालों को इख्तियार किया गया। 9 मई के जुर्म का पूछे तो खामोशी इख्तियार की जाती है। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाने वाले को हर तरह की सहूलत फराहम की गई। फौरन फंडिंग करने वाले के लिए नरम गोशा इख्तियार किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं, बानी PTI के हमदर्द और सहूलतकार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान के SC 100 इंडेक्स में 1285 पॉइंट्स का इजाफा। 62,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 62,149 पर ट्रेड हो रहा है। इधर इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। निगरान वज़ीर पंजाब का लाहौर में अल-फलाह बिल्डिंग का दौरा। सरमायाकारों की सहूलत के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का मुआयना। मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बररफ्तार फंड विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। अभी हैं यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम
लंबे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। आरिफाला में सहाफी को लड़की से छेड़खानी से मना करना महंगा पड़ गया। उबाशा ने घर में घुसकर लहूलुहान कर सिटी पुलिस ने मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आरिफाला भुट्टा में गली में गुजरती लड़की को फाश मजाक और छेड़खानी से मना करने पर उबाशा ने सहाफी अकरम खोखर को लहूलुहान कर दिया। उबाशा ने घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा सहाफी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सिटी पुलिस ने 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से निजी मैरिज हॉल में पावर शो किया गया। बड़े कट में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर, पार्टी अहदेदारान और नौजवान कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम भट्टू की इस रिपोर्ट में। चौधरी गुलाम मोहिउद्दीन और नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद नवाज अशरफी के मुताबिक पाक पतन समेत पूरे पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पावर शो और कन्वेंशन का सिलसिला जारी है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कमजोर ना समझा जाए, तमाम सियासी जमातों को टफ टाइम देंगे और पाकिस्तान भर की तमाम कौमी व सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। कौम आजमाए हुए लोगों को आजमाने की बजाय तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को मौका दे। हम इक्तदार में आए बगैर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम भट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वीनस न्यूज पाक पतन। और आरिफाला में 25 दिसंबर को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के मौका पर चौधरी शाहिद लतीफ की रिहाइश गाह पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आरिफाला में तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सादत हाफिज साजिद ने हासिल की। अहले इलाका ने तकरीब के मेहमान खुसूसी राना इरादत साबिका MNA, डॉक्टर फरा जावेद साबिका सूबाई वजीर और हादी जैदी साबिका चेयरमैन बल्दिया का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में छोटे बच्चों ने झंडे उठाकर अपने महबूब कायद मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार किया। मिली नगमे गाए गए। और अब रुक करते हैं मोहड़ा शरीफ का। मोहड़ा शरीफ में एक रोजा उर्स पाक माई साहिबा का इनेकाद किया गया। उर्स पाक की क़यादत पीर शहजादा फजील रियाज कासमी ने उर्स पाक में मुल्क भर से खलीफा साहिबान और मुरीदीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। एक रोजा उर्स मुबारक मध्य कलंदर पीर औरंगजेब बादशाह की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। महफिल पाक में खुसूसी शिरकत पीर शहजादा मोहम्मद उमर से बादशाह कासमी ने की। उर्स पाक का आगाज कुरान ख्वानी से उर्स मुबारक मरकजी महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद कासमिया जाहिदिया में इनकाद पजीर हुई। और अब रुक करते हैं खुशाब का। कौमी इंतखाबात के सिलसिले में जिला खुशाब में भी पोलिंग अमला की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हाफ डे और नेट स्टेशन का आगाज किया गया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। कौमी इंतखाबात के सिलसिले में जिला खुशाब में भी पोलिंग अमला की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हाफ डे ओरिएंटेशन सेशन का आगाज गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बरा खवातीन नूरपुर थल में कर दिया गया है। पोलिंग अमला की ट्रेनिंग मुख्तलिफ सेशन में जारी रहेगी। इस मौके पर ट्रेनर सुंदस जबीन, अताउर रहमान मलिक, प्रोफेसर शेख फरूक अहमद और अनैतुल्लाह नियाज़ी ने पोलिंग अमला को ट्रेनिंग दी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम भी इस मौके पर मौजूद थे। हाफ डे ओरिएंटेशन सेशन के दौरान पोलिंग अमला को ज़ाब्ते अखलाक, कौमी शनाख्ती कार्ड चेक करना, खसूसी सूरत हाल में वोटर को मदद फराम करना, काउंटर फाइल, इंतखाबी फहरिस्त, पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती, वोटों की राजदारी का एहतराम, वोट बैलेट पेपर की इकसाम, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां और इन जैसे दीगर मुतल्लिका मौजूआत पर ट्रेनिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल खुशाब फैजुल हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल डॉक्टर मलिक मुनीर शनकल्लू ने भी ट्रेनिंग का मुआयना किया। DS रेलवे मुल्तान महमूदुर रहमान ने खानेवाल से लोधरा तक रेलवे स्टेशनों की सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिला में जहानिया रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। DS रेलवे महमूदुर रहमान ने सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिला में रेलवे स्टेशन जहानिया का दौरा किया
और इंस्पेक्शन की। इस मौका पर उन्होंने मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डीएस रेलवे ने रेलवे ट्रैक की गोलाइयां, रेलवे फाटक, रेलवे ट्रैक, स्कैनिंग, टेलीकॉम सिस्टम का मुआयना किया और रिकॉर्ड चेक किया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। ग्रीनलैंड मैरिज क्लब में सियासी समाजी रहनुमा हाजी राना मोहम्मद अशरफ के साहबजादे राना अब्दुल रऊफ की दावत वलीमा में मेजबान राना आजम ने नून लीग रहनुमा साबिका MPA सलमान नईम, साबिका MPA वजीर जेल खाना जात हाजी अब्दुल वहीद अराई और दीगर सियासी समाजी सहाफी बरादरान और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद को मदहू किया। तकरीब में मेहमानों ने राना अब्दुल रऊफ की खुशी के मौका पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की इस खुसूसी रिपोर्ट में। नसीब करे और तमाम शादी की बरकत और अल्लाह पाक इसको खैर अफियत से रखे। इस खानदान को, दोनों खानदानों को अल्लाह खैर अफियत से रखे और खुशियां बहुत बहुत अल्लाह नसीब करेगी। शादी है, खुशी का दिन है, तो हम सब दोस्त इसमें सियासी दोस्त, समाजी दोस्त, जितने भी दोस्त शरीक हुए, खुशियां जो है वो सब दोस्तों की मुश्तरका होती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनकी खुशियों में इजाफा फरमाए। शादी पे मुबारकबाद देंगे जी, बहुत खुशी का मौका है, भाई को बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। सब भाई मोहब्बत से आए हैं, इनका शुक्रिया, इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। रऊफ भाई ने सबको बुलाया, सबकी मेहरबानी है। आजम भाई भी हमारे बड़े भाई हैं, राणा सनी साहब हैं, राणा नईम साहब हैं, सबका शुक्रिया, वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से इनको। आजम भाई ने जहाँ सियासी लोगों को बुलाया वहाँ सहाफी बरादरी को भी बुलाया है। ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात है, सबसे मोहब्बत रखते हैं आजम भाई हमारे। आजम भाई क्या कहोगे, आपने आज सियासी लोगों के साथ, समाजी लोगों के साथ आपने सहाफी बरादरी को भी बुलाया, क्या कहेंगे? भाईजान असल में ना सहाफी जो बरादरी है ना वो तो हमारी जान है। वो इसलिए कि ना वो सियासत से हटके वो लोग ना हर चीज को उजागर करते हैं, बंदा गरीब हो, बंदा अमीर हो, बंदा जैसा भी हो, लेकिन वो वाहिद सहाफी है, वाहिद सहाफत है जो हर किसी के साथ खड़ी हो जाती है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे भाई इधर सहाफी आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और हमें इज्जत दी। मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे पास यहाँ पर आकर तशरीफ लाए और तमाम लोगों को खुश किया। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे और हमें भी जो है ना मतलब अल्लाह पाक जो है ना खुशियां मुसर्रत। और पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजरे सेहत खुराकी रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ अबीन खान की सरबराही में मारूफ बेकर्स और मिल्क शॉप्स की इंस्पेक्शन। 200 नाकाबिले सुराग चॉकलेट फ्लेवर्स, 100 लीटर मिलावटी दूध, 12 किलो ममनुआ ज़ात तलब कर दिए गए। सेंट्रल जेल के करीब खुराक में ममनुआ मिलावट पर 2 फूड प्रोडक्शन यूनिट्स को 2,50,000 रुपए के जुर्माने। प्रोडक्शन एरिया में हशरात की भरमार, आलूदा मशीनरी का इस्तेमाल, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई न होने पर फैक्ट्रियों को भारी जुर्माने किए गए। शालीमार कॉलोनी में मिल्क शॉप को मिलावटी दूध फरोख्त करने पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम पर कबीरवाला में बेकरी को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल को चेक किया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट से पाक पंजाब मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी ने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी के उनको खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि मोहतरमा के मिशन के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बाइख्तियार पार्लियामेंट और आइन की हुक्मरानी के लिए जुदोजहद जारी रखेंगे। 27 दिसंबर तक मुल्क की तारीख का सयातरीन दिन है। बेनजीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का कत्ल और अमन इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश थी। अब गांव चमकेंगे। वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे में सेक्रेटरी हसरात से फोटो सेशन तक महदूद। गलियों बाजारों में सफाई सुथराई के नाकाम, नालियों में गंजों का तू मौजूद। सराय मुगल, हला, बलोकी, हजा कला, घुमन कला, हिंसराय, कोट बहरोल कला समेत तहसील पत्तोकी के मुतादिद देहातों में सफाई सुथराई से फोटो शूट तक महदूद होकर रह गई। अहले इलाके के मुताबिक 2 से 3 अफराद को हफ्ता में एक दिन एक गली में सफाई सुथराई का दिखाकर फोटो शूट कर लेते हैं। अहले इलाका ने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गलियों बाजारों में सफाई करवाने का मुतालबा किया है। और बेचारे किसान रुल गए। हुकूमत वक्त भी ब्लैक मेलर खाद माफिया के आगे बेबस मजबूर नजर आने लगी। खाद की सरकारी कीमत
में नाकामी, महकमा ज़राअत अमला की भी चांदी, अदम दस्तयाबी से गंदम की पैदावार में कमी का खतरा। आरिफाला शहर और गिरदोनवा में यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई। वो भी डीलर्स एतमाद वाले ग्राहकों को फरोख्त कर रहे हैं, जबकि तहसील इंतजामिया सरकारी नेफों पर यूरिया को फरोख्त करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। जबकि महकमा ज़राअत के एहलकारों की चांदी हो गई, वो डीलर्स के साथ मिलकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डेरा गाजी खान के सरहदी थाने हवा के SHO सब इंस्पेक्टर सादिक हुसैन से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबाई सरहद के बेहतरीन दिफा पर सब इंस्पेक्टर सादिक हुसैन और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। आईजी पंजाब ने SHO सादिक हुसैन को तारीफी सनद और कैश इनाम दिया। बेटे एहसान सादिक से भी मुलाकात की। सरहदी चेक पोस्टों पर फराइज सर अंजाम देने वाले जांबाज पंजाब पुलिस के हकीकी हीरोज हैं। इन बाहिम्मत और परशना जवानों की हौसला अफजाई के इक़दाम में कोई कमी नहीं आएगी। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तहसील नूरपुर खालिद महमूद खान नयाजी ने कहा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। वो अपने दफ्तर में जरा इब्लाग के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों, तमारबाजों और चोर चकारों समेत दीगर कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कानून का घेरा तंग कर दिया गया है और ऐसे मुतादिद अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तहसील नूरपुर ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। और पंजाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। झंग से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जिनमें मियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मखदूम हाउस शाहजूना पहुंच गए। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी। जी अशरफ सियालवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने जंग में पीपल पार्टी की बड़ी विकेट उड़ा दी। साबका वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मखदूम हाउस शाहजूना पहुंचे। इनके हेलीकॉप्टर ने कबड्डी ग्राउंड में लैंड किया और वहां पर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। वहां से काफिले की सूरत में दरबार हजरत पीर शाह जीवना करोड़िया पर हाजिरी दी। रास्ते में इनका फूलों से इस्तकबाल किया गया। उसके बाद मखदूम हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हुए अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए इनका कहना था कि जंग और चनियोट को नून लीग का मजबूत गढ़ा बना देंगे। और आखिर में मीडिया से बात करते हुए साबका वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबका वफाकी वजीर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अशरफ सियालवी, विनस न्यूज, जंग। और अब रुक करते हैं लोधरा का। RPO मुल्तान सुहेल चौधरी और DPO लोधरा हसन बिन इकबाल के हुक्म पर DSP मोहम्मद रिजवान खान 40 लाख की मालियत के साथ नया दफ्तर कायम करने के अलावा थाना सिटी को भी मॉडल थाना सिटी बना दिया। RPO और DPO की DSP मोहम्मद रिजवान खान को शाबाश तारीफी सर्टिफिकेट दे दिए। शहर भर की आवाम और खसूसन बच्चों ने रात के वक्त DSP दफ्तर और मॉडल थाना सिटी का नजारा करना शुरू कर दिया। DSP मोहम्मद रिजवान खान ने बच्चों को मॉडल थाना सिटी और DSP दफ्तर का दौरा करवाया और खिदमत मरकज में होने वाले तमाम काम के सिलसिले में बच्चों को मालूमात मुहैया की। DSP मोहम्मद रिजवान खान का कहना था कि सर्कल के तीनों थानों में और DHP दफ्तर में आवाम के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आने के साथ आवाम के लिए बेहतरीन बिल्डिंग और बेहतरीन फर्नीचर भी पेश कर दिया गया है। और इधर खानेवाल में जिनसाबाद शदीद धुंध के 22 बस और ट्रॉलर में तसादुम, 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में बुशरा, मोहम्मद रमजान, माफिया, मोहम्मद इकबाल, शहजाद, वसीम, मोहम्मद शाहिद, एजाज, इमरान, हबीब, जिशान शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने 8 अफराद को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद जबकि 3 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। और आरिफाला में पंजाब फूड अथॉरिटी पाकपतन की मिलावटी रंगदार सुर्ख मिर्चें बनाने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। मोहल्ला मुश्ताक नगर आरिफाला में वाक़े ग्राइंडिंग यूनिट को सुर्ख मिर्च पाउडर में केमिकल रंग की मिलावट साबित होने पर बंद कर दिया गया। तकरीबन 40 किलो दीगर अज्जा और मशीनरी जब्त कर ली गई। मालिकान के खिलाफ थाना सिटी में
करवा दी गई। इस मौका पर पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को खालिस अशिया खुर्दोनोश की फराहमी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।